हेलो गाइस, इट्स मी दुर्गेश पटले फ्रॉम इट्स योर एकेडमी। हम आपके सामने फिर से हाजिर है एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई अपडेट के साथ। सो गाइस, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एमपी स्टेट बोर्ड 10th क्लास की। एमपी स्टेट बोर्ड ने 14 मई 2021 को निर्देश जारी किया था। क्या है इस नोटिफिकेशन में, इससे हम विस्तार से देखेंगे। वर्तमान स्थिति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने का निर्णय लिया जाता है। मतलब 10th क्लास, जैसे आप सभी को पता है, 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 का आयोजन नहीं किए जाने के फलस्वरूप हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के नियमित एवं 100 अध्यायी छात्रों के परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने हेतु नियमानुसार मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आपका रिजल्ट किस अनुसार बनेगा, किस बेसिस पे बनेगा, इसकी जानकारी इस नोटिफिकेशन में है। तो क्या है वो मापदंड, हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। नियमित परीक्षार्थियों हेतु मतलब रेगुलर स्टूडेंट, प्रत्येक परीक्षार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंक शालाओं में उपलब्ध है। उक्त 3 प्रकार के मूल्यांकन का अधिभार नियत किया जाए। परीक्षार्थियों को शालाओं द्वारा 100 अंकों में से प्राप्त अंकों की गणना की जाए। मतलब अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट या इंटरनल असेसमेंट, जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा उसके आधार पे आपको जो मार्क्स मिले होंगे उसकी गणना होगी किसमें, 100 अंकों से। इसे हम समझते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट एग्जाम आपके हाफ ईयरली या प्री बोर्ड, जो कि आपके 100 मार्क्स की होती है। तो आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स, आउट ऑफ 100 जो भी मार्क्स आए होंगे वो लेंगे। सेकंड, यूनिट टेस्ट, जो कि आपका 100 मार्क्स का नहीं होता। यूनिट टेस्ट या तो फिर 10 मार्क्स का होता है या 20 मार्क्स का होता है। सो इसे आउट ऑफ 100 मार्क्स सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। मान के चलिए आपके 10 में से 6 आए हैं, 6 मार्क्स आए हैं। सो इसे कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। तो आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 60 आउट ऑफ 100। ऐसे सारे सब्जेक्ट का करेंगे। जो भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के नहीं होते हैं, जैसे साइंस 80 मार्क्स का होता है, तो इसे भी कन्वर्ट करेंगे इसी मेथड से। इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, होम असाइनमेंट होगा, उसके बेसिस पे आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे। क्या है उसके बाद वाला पॉइंट पढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने हेतु OMR शीट शालाओं को प्रेषित की गई है। OMR शीट आपके स्कूलों में भेज दी गई है। इन OMR शीट में विषयवार अधिकतम 20 अंक भरे जाने का प्रावधान है। मीन्स इस OMR शीट में आपके जो हर सब्जेक्ट में है आउट ऑफ 20 मार्क्स कैलकुलेट होंगे। प्रत्येक परीक्षार्थी को विषयवार 100 में से प्राप्त अंकों को शालाओं द्वारा 20 अंकों में से प्राप्त होने वाले अंकों में प्रो रेटा आधार पर परिवर्तित कर इन प्राप्त अंकों को मंडल द्वारा प्रेषित OMR शीट में विषयवार अंकित किया जाए। मतलब ये जो 100 अंक में से आपको अर्धवार्षिक, यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन में मार्क्स मिले थे, उसको प्रो रेटा आधार पर परिवर्तित किया जाएगा 20 अंक में। अर्धवार्षिक या प्री बोर्ड परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा का 50% अधिभार, यूनिट टेस्ट का 30% अधिभार तथा आंतरिक मूल्यांकन हेतु 20% अधिभार नियत किया गया है। इस प्रकार यदि किसी परीक्षार्थी को उपरोक्त फॉर्मूले के आधार पर यदि किसी विषय में 100 में से कुल 80 अंक प्राप्त होते हैं तो OMR शीट में प्रो रेटा आधार पर 16 अंक अंकित किए जावे। ठीक है, इसे अच्छे से समझते हैं अपन।
इसे हम 3 स्टेप में समझते हैं। मान लीजिए हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में आपको मैथ सब्जेक्ट में कितने मिले हैं, 80 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। यूनिट टेस्ट में मान लीजिए मैथ्स में आपको आउट ऑफ 10 कितने मिले हैं, 8 मार्क्स मिले हैं। अब इस 8 मार्क्स को सबसे पहले आउट ऑफ 100 मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके मार्क्स कितने हो गए, 80 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट में आपको कितने मिल गए, 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 मान लेते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो हाफ ईयरली में आपको 80 मार्क्स मिले हैं उसका 50% अधिभार लिया जाएगा, 50% वेटेज लिया जाएगा, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना मिलेगा, 40। वैसे ही यूनिट टेस्ट में आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिले हैं, 80 मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे यूनिट टेस्ट का 30% अधिभार लिया जाएगा, वेटेज लिया जाएगा, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया, 24। वैसे यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, 80, उसका 20% वेटेज निकालेंगे, 20% अधिभार निकालेंगे, तो मैथ्स में आपको कितने मिल जाएंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 कितने हो जाएंगे, 16। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इन तीनों मार्क्स 40 मार्क्स, 24 मार्क्स और 16 मार्क्स को क्या करेंगे, सम करेंगे, योग करेंगे, तो कुल प्राप्तांक आपके मार्क्स कितने हो गए मैथ्स में, 80। अब इस 80 मार्क्स को क्या करेंगे, प्रो रेटा के आधार पर कन्वर्ट किया जाएगा 20 अंकों में प्राप्त अंक में, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो OMR शीट में आपके अंक कितने फिल करना पड़ेगा, 16। ये मैथ्स के आपके मार्क्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हाई स्कूल के विज्ञान NSQF एवं अन्य विषयों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, किंतु प्रायोगिक भाग की OMR शीट में परीक्षार्थियों को उनके वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन की भांति संबंधित संस्था द्वारा OMR शीट में अंक प्रदान किए जाएंगे। मतलब आपके प्रैक्टिकल साइंस के प्रैक्टिकल के एग्जाम नहीं होगी, जिस तरह इंटरनल असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन के अंक मिले उसी तरह प्रैक्टिकल एग्जाम के भी नंबर मिलेंगे। शाला में सील्ड बंद, आपकी उत्तर पुस्तिका सील्ड बंद लिफाफे में संधारित किया जाएगा। मतलब आपके जो भी उत्तर पुस्तिका है, डॉक्यूमेंट है, उसको सेफली रखा जाएगा स्कूल में। प्रत्येक विद्यालय का विगत 3 वर्षों के औसत अंक मंडल द्वारा शालाओं को उनके MP ऑनलाइन के लॉगिन में उपलब्ध कराए जाएंगे। 3 वर्षों में से सर्वश्रेष्ठ औसत अंक शाला के लिए बेंचमार्क होंगे। मतलब लास्ट बेस्ट 3 ईयर का आपका रेफरेंस ईयर लिया जाएगा, एवरेज परसेंटेज, अर्थात वर्ष 2021 में शाला के औसत अंक 3 वर्षों के औसत अंकों के सर्वश्रेष्ठ से +2% से ज्यादा नहीं हो सकेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी शाला का विगत 3 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ औसत अंक 72% है, तो इस वर्ष शाला द्वारा प्रदत्त समस्त छात्रों को समस्त विषयों में प्रदत्त अंकों का औसत 72 से 74 तक होना चाहिए। मतलब आपके स्कूल का लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसका एवरेज परसेंटेज अगर 72 आ रहा है, तो इस साल का आपका +2% के हिसाब से 74 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। सालाभर विगत 3 वर्षों के औसत अंकों की गणना करते समय अनुपस्थित के छात्रों के अंक 0 तथा पास अंकित छात्रों हेतु 33 अंक मान्य करते हुए औसत अंकों की गणना की जाएगी। जो अनुपस्थित है उनको 0 अंक मिलेंगे, जो पास होने के लिए मिनिमम 33 अंक मान्य होंगे। अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को न्यूनतम उत्तीर्ण प्रदान करते हुए उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। मतलब जो फेल हो रहे हो उनको न्यूनतम 33% अंक दिए जाएंगे। समस्त विषयों में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा एवं अगले सत्र में पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। इसमें कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि CBSE बोर्ड ने एक और चांस दिया है, तो हो सकता है MP स्टेट बोर्ड भी कुछ बदलाव करे। स्वाध्याय परीक्षार्थियों हेतु, चूंकि स्वाध्याय छात्रों हेतु, स्वाध्याय मतलब प्राइवेट,
चूंकि स्वाध्यायी छात्र हेतु आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हाई स्कूल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले समस्त स्वाध्यायी छात्रों को न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33 अंकित करते हुए मंडल द्वारा अंक सूची जारी की जाएगी। तो इंटरनल असाइनमेंट होता नहीं है उन लोगों का, प्राइवेट वालों का, तो उनको न्यूनतम 33% देकर पास किया जाएगा। यदि कोई नियमित या स्वाध्यायी परीक्षार्थी रेगुलर या प्राइवेट अपने अंकों या प्रणाली से असंतुष्ट है तो भविष्य में आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। इसके संबंध में मंडल द्वारा भविष्य में नीति तय की जाएगी। इस रिजल्ट मेकिंग प्रोसेस से अगर कोई असंतुष्ट है स्टूडेंट अपने मार्क्स से, तो फ्यूचर में वो बोर्ड से अपील कर सकता है और फिर से एक बार एग्जाम दे सकता है। उस समय जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से आपकी एग्जाम होगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन। इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व वर्ष अनुसार बेस्ट ऑफ 5 पद्धति का लाभ देते हुए अंक सूची में केवल श्रेणी अंकित की जाएगी। बेस्ट ऑफ 5 का लाभ मिलेगा इस साल आपको, किंतु इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा की प्रवीण सूची मेरिट जारी नहीं की जाएगी, मेरिट नहीं बनेगी इस साल। अतः उपरोक्त अनुसार नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए हाई स्कूल परीक्षा 2021 की आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा की ओएमआर सीट में अंक भर का मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ओएमआर सीट के सील्ड लिफाफे दिनांक 30 मई 2021 तक जिले की समन्वयक संस्था में अनिवार्यता जमा करें। मतलब स्कूल को जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो एक समन्वयक संस्था है, उसे 30 मई तक जमा करना है। कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस नोटिफिकेशन, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।